गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पादप प्रवर्धन का पार्ट नंबर 3। पादप प्रवर्धन का पार्ट नंबर 3। इसमें देखिएगा सघन रोपण। क्या है? सघन रोपण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। सघन रोपण का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक पौधों को उगाना। क्या है? आवश्यकता से अधिक पौधों को उगाना क्या है? सघन रोपण। देखिएगा इसकी परिभाषा। फलोद्यान में एक निश्चित क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने के लिए फल वृक्षों की आपसी दूरी अथवा अंतर को कम करके पौधे लगाना सघन रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? सघन रोपण कहलाता है। सघन रोपण से प्रति इकाई क्षेत्रफल में फल वृक्षों की संख्या अधिक होने से उपज में वृद्धि होती है। क्लियर? देखिएगा फिर इस विधि में फल वृक्षों का आकार कम रखा जाता है। इस विधि में फल वृक्षों का जो आकार रखा जाता है, जो आपसी दूरी, वो क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। फल वृक्षों को छोटा बनाने के लिए बोने मूलवृंत, क्या काम लेते हैं? बोने मूलवृंत व बोनी जातियाँ एवं रसायनों का प्रयोग तथा काट छांट आदि की प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिएगा इसमें आगे आम के सघन रोपण के लिए, किसके लिए? आम के सघन रोपण के लिए आम्रपाली किस्म का चुनाव करते हैं। इम्पोर्टेंट वैरायटी है आम्रपाली। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को कि पूछा जाता है कि आम की सबसे बोनी वैरायटी कौन सी है या सबसे छोटी वैरायटी कौन सी है, तो वह है आम्रपाली। क्लियर? फिर देखिएगा पपीता के सघन रोपण के लिए पूसा नन्ना किस्म का चुनाव करते हैं। तो पपीता की सबसे छोटी वैरायटी कौन सी होगी? ड्वार्फ। पूसा नन्ना। कौन सी होगी? पूसा नन्ना किस्म होगी पपीता की। देखिएगा अब आगे फल वृक्षों के लिए गड्ढे तैयार करना। इसमें देखिएगा पौधे लगाने के एक माह पूर्व गड्ढे खोद कर खुले छोड़ दिए जाते हैं। जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तथा वर्षा ऋतु में रोपण किए जाने वाले फल वृक्षों के लिए जून माह में, कौन से माह में? जून माह में गड्ढे तैयार करते हैं। किस माह में तैयार करते हैं? जून माह में गड्ढे तैयार करते हैं। फिर देखिएगा आगे जबकि पर्णपाती पौधों को लगाने के लिए रोपित किए जाने वाले फल वृक्षों के लिए पर्णपाती पौधों को लगाने के लिए अथवा रोपित किए जाने वाले फल वृक्षों के लिए जनवरी माह में, किस माह में? जनवरी माह में गड्ढे तैयार किए जाते हैं। किस माह में तैयार करते हैं? जनवरी माह में गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इन गड्ढों में 60 से 100 ग्राम, इन गड्ढों में 60 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियन, 60 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियन व 15 से 20 केजी गोबर की खाद डाली जाती है। क्लियर? फिर देखिएगा फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार। अगला पॉइंट कौन सा है? फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार। इसमें देखिएगा आप छोटे आकार के फल वृक्ष जैसे कौन से हैं? पपीता है, फालसा है, केला है आदि। पपीता, फालसा, केला आदि के लिए
जो गड्ढे का आकार रखा जाता है वो होता है 50 × 50 × 50 सेमी आकार के गड्ढे तैयार करते हैं। फिर है मध्यम आकार के फल वृक्षों के लिए, मध्यम आकार के फल वृक्षों के लिए अनार, अमरूद, नींबू, अनार, अमरूद, नींबू आदि के लिए 75 × 75 × 75 सेमी आकार के गड्ढे तैयार करते हैं। जबकि बड़े आकार के फल वृक्ष, बड़े आकार के फल वृक्ष के लिए जैसे आम, कटहल, जैसे आम, कटहल, आंवला, आम, कटहल, आंवला आदि के लिए 1 × 1 × 1 मीटर आकार के 1 × 1 × 1 मीटर आकार के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। क्लियर। अब अपना टॉपिक आता है अपने इसी में उद्यानों में फल वृक्षों के पौधे लगाना। उद्यानों में फल वृक्षों के पौधे लगाना मतलब दो पौधों के मध्य के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, तो वो मेन डिपेंड होते हैं इसमें। देखिएगा फलोद्यान में फल वृक्षों को उनकी प्रकृति, फलोद्यान में फल वृक्षों को उनकी प्रकृति, भूमि, जलवायु, प्रकृति, भूमि, जलवायु आदि के अनुसार उचित दूरी पर, आदि के अनुसार उचित दूरी पर लगाना चाहिए, जिससे उद्यानों में कृषि कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं आए, जिससे उद्यानों में कृषि कार्य करने में कोई कठिनाई ना आए। ठीक है। अब वो देखिए दूरी, इसी में दूरी देखिएगा कि कौन से फल वृक्ष के लिए कितनी दूरी आवश्यक होती है। देखिएगा इसमें आम तथा कटहल के लिए, आम तथा कटहल के लिए रखी जाती है 10 × 10 मीटर, 10 × 10 मीटर। फिर है आंवला, चीकू व लीची, आंवला, चीकू व लीची के लिए रखी जाती है 9 × 9 मीटर की दूरी रखी जाती है। फिर है अमरूद तथा बेर, अमरूद तथा बेर के लिए, अमरूद तथा बेर के लिए 8 × 8 मीटर की दूरी रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 8 × 8 मीटर की दूरी रखी जाती है। फिर देखिएगा आगे नींबू है, माल्टा है, नींबू, माल्टा, नाशपाती, नींबू, माल्टा, नाशपाती आदि के लिए 6 × 6 मीटर, आदि के लिए 6 × 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। लेकिन अगर नींबू, केरुंदा, माल्टा आदि को अपन बाड़ के रूप में लगाते हैं, किसके रूप में लगाते हैं? बाड़ के रूप में लगाते हैं, तो इनकी दूरी आधी रखी जाती है। आधी कितनी हो जाएगी? 3 × 3 मीटर रखी जाती है। क्लियर। फिर देखिएगा अंगूर, फालसा व केला, अंगूर, फालसा व केला आदि के लिए जो दूरी रखी जाती है वो 3 × 3 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 3 × 3 मीटर रखी जाती है। फिर देखिए पपीता के लिए, पपीता के लिए 2.5 × 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है। पपीता के लिए 2.5 × 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है। जबकि आम की आम्रपाली के लिए, आम की आम्रपाली किस्म के लिए 2.5 × 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है। जबकि पपीता की पूसा नन्ना, किसकी? पपीता की पूसा नन्ना किस्म के लिए जो दूरी रखी जाती है वो 1.25 × 1.25 मीटर की दूरी रखी जाती है। क्लियर। फिर देखिएगा टॉपिक है पौधे लगाने का समय, पौधे लगाने का समय। देखिएगा इसमें फलदार पौधों की रोपाई, देखिएगा फलदार पौधों की रोपाई फलों के अनुसार, फलदार पौधों की रोपाई फलों के अनुसार वर्ष में, इसमें वर्ष, यहाँ पे वर्ष है,
वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार की जाती है। फिर देखिएगा सदाबहार फल वृक्षों को वर्षा ऋतु में, सदाबहार फल वृक्षों को वर्षा ऋतु में, यहाँ पे क्या है वर्षा, सदाबहार फल वृक्षों को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। सदाबहार फल वृक्षों को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, जबकि पतझड़ी पौधों को, पतझड़ी पौधों को जनवरी फरवरी माह में, पतझड़ी पौधों को जनवरी फरवरी माह में, और अधिकतर कौन सा होता है फरवरी, अधिकतर कौन सा है फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी माह में लगाया जाता है। फिर देखिएगा आगे टॉपिक है पौधे लगाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, पौधे लगाते समय रखी जाने वाली सावधानी। देखिएगा इसमें पौधा हमेशा सायंकाल के समय लगाना चाहिए, पौधा हमेशा कब लगाना चाहिए, सायंकाल के समय लगाना चाहिए। फिर देखिएगा पौधे कभी भी तेज़ धूप व तेज़ वर्षा में नहीं लगाने चाहिए, पौधे कभी भी तेज़ धूप व तेज़ वर्षा में नहीं लगाने चाहिए, क्लियर है। फिर देखिएगा आगे पौधे लगाते समय मिट्टी के ढेले के चारों तरफ, पौधे लगाते समय मिट्टी के ढेले के चारों तरफ लगी हुई घास फूस व पॉलीथीन को अलग करके लगाना चाहिए। फिर देखिएगा पौधे लगाते समय कलिकायन किया हुआ भाग, पौधे लगाते समय कलिकायन किया हुआ भाग भूमि से 25 सेमी ऊपर रहना चाहिए। क्या है कि पौधे लगाते समय कलिकायन किया हुआ भाग भूमि से 25 सेमी ऊपर रहना चाहिए। फिर देखिएगा पौधे अधिक गहराई पर नहीं लगाने चाहिए, पौधे अधिक गहराई पर नहीं लगाने चाहिए। देखिएगा आगे पौधे लगाने से पूर्व ऊपरी भाग की 4 से 5 पत्तियां छोड़कर, पौधे लगाने से पूर्व ऊपरी भाग की 4 से 5 पत्तियां छोड़कर शेष पत्तियों को हटा देना चाहिए, शेष पत्तियों को हटा देना चाहिए, क्लियर। फिर आगे पौधे को गड्ढे के मध्यम में रोपित करना चाहिए, पौधे को गड्ढे के मध्यम में रोपित करना चाहिए या मध्य में रोपित करना चाहिए। फिर है पौधे की तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए, पौधे को तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए, पौधे को तेज हवाओं से गिरने से बचाने के लिए लकड़ी या बांस की खांप, लकड़ी या बांस की खांप या खांप बोलते हैं उसे, खांप से सहारा देना चाहिए। ये चीज़ आपने कई बार देखा होगा कि अपने को मान लो अपने कोई पौधा लगाया वो छोटा होता है तो उसके पास में एक सूखी लकड़ी या गीली लकड़ी वहाँ पे लगाते हैं ताकि उसको क्या मिलता रहे, सहारा मिलता रहे, ठीक है। और वैसे अपन ने 11th में पढ़ा था टमाटर वाला चैप्टर, तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था स्टेकलिंग, ठीक है। और वैसे भी मतलब फसलों की जनरल क्रियाओं में भी लिखवा रखा है स्टेकलिंग, और टमाटर के पौधे को सहारा देना क्या कहलाता है, स्टेकलिंग कहलाता है। ठीक है। फिर आता है अपने पौधों की सामान्य देखभाल। अगला टॉपिक क्या है, पौधों की सामान्य देखभाल। देखिएगा इसमें फलोद्यान में फल वृक्षों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, फलोद्यान में फल वृक्षों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एवं अच्छी वृद्धि के लिए देखभाल करना आवश्यक होता है, देखभाल करना आवश्यक होता है, क्लियर। देखिएगा फिर पौधों को आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, पौधों को आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, जैसे गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतराल पर, गर्मियों में 7 से 8 दिन, यहाँ पे 7 से 8 है,
7 से 8 दिन के अंतराल पर तथा सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फिर देखिए आगे, फल वृक्षों के आसपास उगे हुए खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। फल वृक्षों के आसपास उगे हुए खरपतवारों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। समय समय पर जुताई करते रहना चाहिए, जिससे मृदा की भौतिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। फल वृक्षों को आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक देते रहना चाहिए। फिर आगे देखिएगा, सर्दियों में पाले से एवं गर्मियों में गर्म हवाओं से बचाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। एवं टाटियाँ, बोरे आदि से फल वृक्षों को ढकना चाहिए। फिर आगे देखिएगा, फल वृक्षों को निश्चित आकार प्रदान करने के लिए संदाई की क्रिया की जाती है। संदाई, ट्रेनिंग। फिर आगे है, फल वृक्षों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोगग्रस्त एवं सूखी शाखाओं को हटा देना चाहिए तथा समय समय पर बीमारियों से बचाव के लिए पादप हार्मोन्स का छिड़काव करते रहना चाहिए। किसका छिड़काव करना चाहिए? पादप हार्मोन्स का छिड़काव करते रहना चाहिए। क्लियर? इसके आगे अपन अध्ययन करेंगे कल। कब करेंगे? कल इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे कि प्रतिकूल मौसम क्या होता है।